दोस्तों, दुनिया की नजरें एक बार फिर मॉस्को पर स्टक हो गईं। वही शहर जहां चंद माह पहले नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी के साथ इजलास से बाहर निकाला गया था, अब वही जगह आलमी सियासत के नए नक्शे की बुनियाद बन चुकी है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में होने वाला यह इजलास सिर्फ एक मीटिंग नहीं था, बल्कि ताकत के तवाजुन को असर नो तरतीब देने वाला लम्हा था। और हैरान कुन बात यह है कि इस बार इंडिया को दरवाजे पर ही रोक दिया गया, दाखिले की इजाजत तक न मिली और ये इजलास अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुनक्कद हुआ। लेकिन दर हकीकत इसने अमेरिका, भारत और इसराइल के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। ये वही तीन ममालिक हैं जो अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी के जरिए चाइना, ईरान और पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की प्लानिंग कर रहे थे। मगर अब मॉस्को ने साफ पैगाम दे दिया, खित्ते के फैसले अब मशरिक करेगा, मगरिब नहीं करेगा। और मॉस्को की क़ियादत में होने वाले इस 7वें मॉस्को फॉर्मेट इजलास में पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। लेकिन भारत वो कहीं पे नजर नहीं आया, गोया दुनिया ने कह दिया हो कि अब तुम्हारी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों, इस इजलास की खास बात यह थी कि पहली बार अफगानिस्तान की नई हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर इनवाइट किया गया। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने बतौर रुकन मुमलिकत इजलास में जो है ना शिरकत की और ये एक तारीखी मोड़ था। दुनिया ने अमली तौर पर तस्लीम कर लिया कि अफगानिस्तान अब बैरूनी असर व रसूख से आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है जो खित्ते की तरक्की में मरकजी किरदार अदा करेगी। इजलास के बाद जारी एलामिये में तमाम शुरका ने मुश्तरका अज़्म जाहिर किया कि अफगानिस्तान को एक पुरअमन, मुत्तहिद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर उभरता देखना चाहते हैं। और साथ ये भी फैसला हुआ कि अफगानिस्तान को खित्ते के बड़े मुआशी मंसूबों और तिजारती राहदारियों में शामिल किया जाएगा ताकि मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया के दरमियान मजीद राब्ते मजबूत हों। और यह फैसला सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक जोग्राफियाई इत्तेहाद है जहां ताकत की बुनियाद फौज नहीं बल्कि मईशत, ताउन और एतमाद है। तमाम ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान की ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और गुर्बत के खात्मे के मंसूबे में मिलकर काम किया जाएगा। अब जरा सोचिए, वही इंडिया जो चंद साल पहले बड़े फख्र से कहता था कि पाकिस्तान को सिफाती तौर पर तनहा कर देगा, आज खुद अलग थलग हो चुका है। ना कोई उसकी बात सुनता है, ना कोई उसे खित्ते के फैसलों में शरीक करना चाहता है। और अमेरिका की उम्मीदें और इसराइल के ख्वाब भी इसी मॉस्को इजलास की फिजा में डिजोल्व, तहलील हो गए। दोस्तों, इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सियासत नहीं, ये ताकत की नई दास्तान है। एक जमाना था जब फैसले वाशिंगटन, लंदन में होते थे, मगर अब हालात बदल चुके हैं। अब फैसले मॉस्को, बीजिंग, तेहरान और इस्लामाबाद की टेबल्स पर होंगे। और पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फख्र का लम्हा है कि हम अब किसी के ताबे नहीं हैं बल्कि खित्ते के मुस्तकबिल के फैसला साज बन चुके हैं। अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के साथ हमारा बढ़ता हुआ इत्तेहाद एक नई डायरेक्शन मुतय्यन कर रहा है। एक ऐसा इत्तेहाद जो अमन, तिजारत और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी है। और आखिर में बस इतना समझ लीजिए, मॉस्को से उठने वाली ये सिफारती हवा अब आंधी बनने वाली है। इसके झोंकों ने पहले ही अमेरिका, भारत और इसराइल के खेमे उड़ा दिए हैं, मगर अब मुकम्मल तौर पर खेल बदल चुका है और अब मैदान मशरिक के पास है। पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान, यही वो नई कुव्वतें हैं जो आने वाले दौर की डायरेक्शन तय करेंगी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है,
ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.